नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक तरफ पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज एक नए आयाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं गर्म होती जा रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लग चुकी है, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, रैलियों पर रोक लगा दी गई, रोड शोज पर रोक लगा दी गई, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन पर भी सिर्फ ये कहा गया नियम के साथ कि आप 5 लोगों के साथ जा सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आपको देखिए, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, 2014 से भी मैं शुरुआत करूं तो 2014, 2017 और 2019 के जो चुनाव रहे हैं, उसमें आपको याद होगा कि सोशल मीडिया के जरिए और रैली और रोड शो के जरिए इन तीनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से अव्वल रही है। उनकी तरफ से इतनी रैलीज और इतने रोड शोज किए जाते हैं ताकि वो अपने जनप्रतिनिधियों को जो है ग्राउंड जीरो पर उतार सके और उसके बाद जनता को केंद्र सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जो है बखूबी समझा सके। और यही वजह है कि देखिए, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से ये मना कर दिया गया है कि आप जो है रैली रोड शोज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कार्यक्रम जो है नहीं किया जाएगा जहां पर भीड़ इकट्ठी हो। इसीलिए अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही है। 3 दिन पहले आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी तमाम जितने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के नेता हैं बड़े बड़े, उन सभी का नाम शामिल था। लेकिन अब वो ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह कैराना, शामली और मेरठ, इन तीनों जगहों पर जाएंगे, वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन कैराना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको कैराना का पलायन याद होगा। कैराना का वो पलायन जिसको लेकर जिस तरीके से हिंदुओं का दर्द दिखाई दिया था, जिस वजह से उन्हें पलायन करना पड़ा था। लेकिन वो वक्त भी याद कीजिए कि कुछ समय पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे, क्योंकि जिन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, उसके बाद सख्त कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा था कि ये हिंदुस्तान जो है वो सभी का है और यहां से किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना प्रदेश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, यहां डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे तो उन तमाम परिवारों से मुलाकात की थी, उनको आश्वासन दिया था कि आप यहां पर बहुत महफूज है। और आज जब कैराना गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो वो भी उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जो घर छोड़कर गए थे अपना, क्योंकि उनको जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अलीगढ़ में है, वो भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, वो सिराथू में है, जेपी नड्डा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो अब लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद सिर्फ इसीलिए हैं ताकि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ये बता सके जनता को जाकर कि हमने क्या कुछ काम किए हैं। और देखिए, कैराना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि जब गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो उसका कितना असर दिखाई देता है और आगे जो है क्या कुछ होता है। लेकिन उसके लिए हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे किसी नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ।